सलाम, आदाब अर्ज़ है। सब्ज़ बाग के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं बशारत और मेरे साथ है रिजवान। क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। जी रिजवान, आज सब्ज़ बाग में क्या गुल खिला रहे? जी बशरत हम आज के सब्ज़ बाग के एपिसोड के अंदर एक गैर सियासी सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम सियासत, सियासी शऊर और बिलखुसूस गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर सियासत को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको डिस्कस करने की एक कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आपने मुझे कंफ्यूज किया कि ये सियासी गैर सियासी कैसे होती है वैसे? देखिए जी, हम मैं तो ख़ैर बचपन से ही कन्फ्यूज़्ड हूँ, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन मेरे इस तंज़ का मकसद ये था कि हम अक्रॉस पाकिस्तान ये म मसला है, लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर बिलख़ुसूस एक मसला जो पाया जाता है, वो ये है कि हम पॉलिटिक्स को किसी तौर एक सर्टेन लेवल से नीचे रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें ना सिर्फ़ सियासतदान बल्कि इदारे और बहुत सारे ऐसे मामलात जो कि असलन सियासी हैं, वो अपने आप को गैर सियासी तौर पे पेश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उस हवाले से कह रहा था कि आज की हमारी डिस्कशन भी सियासत पे मबनी होगी, लेकिन गैर सियासी समझी जाए। मतलब इससे ये समझा जाए कि हमारी जो टोपियाँ और शाटी हैं वो सियासी हैं या गैर सियासी हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल दर्जन भर हमारी टोपियाँ जो हैं वो पूरे मुल्क में बांटी जा रही हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई टोपियों और शाटियों का दुकान शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है। मेरे ख़्याल में एक ख़ास सीज़न के हद तक तो ठीक है, जब सियासी माहौल गर्म होता है, तो तब तक हम्म। आप टोपी और शाटी बेच सकते हैं। लेकिन ख़ैर, चूँकि हमारे कल्चर का हिस्सा है और सियासत के अंदर उसका एक इक्वल रोल है और टोपी के पहनने के भी कई तरीके होते हैं, तिरछी टोपी और वाले होते पहनाने हैं, के सीधी भी कई टोपी वाले तरीके होते हैं। और पहनाने के कई तरीके होते हैं, तो बिल्कुल टोपी भी एक सियासी मैं टूल के मैं तौर पे समझ उसको गया। देखा जा सकता है। मैं समझ गया। चले, फिर आप हमें ये बताएं कि फिर इससे पहले कि हम सियासी शऊर पे बात करें, आप हमें बताएं कि सियासत क्या है, क्यों ज़रूरी है, और क्या इसका रोल है। और फिर हम आगे बढ़ के इस पे बात करेंगे कि सियासी शऊर क्यों ज़रूरी है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में सियासी शऊर के क्या हालात हैं और क्यों ज़रूरी है। तो पहले आप कुछ सियासत के बारे में हमें एजुकेट करेंगे प्लीज़। ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा कि सियासत को एज़ अ टर्म उसको अनपैक करने की कोशिश करूँगा। देखिए जी, सियासत का बेसिकली ताल्लुक जो है वो ताकत से है। ताकत की बैलेंसेस, ताकत की इम्बैलेंसेस, ताकत की एसिमेट्री और किसी भी शक्ल में ताकत जहाँ मौजूद हो, वहाँ पे सियासत का होना जो है वो इनेविटेबल है। तो बेसिकली जब से इंसानों ने मिल के रहना शुरू किया, मुआशरे की तश्कील हुई, मुआशरे की बुनियाद डल गई, तब से लेकर उसके फॉर्म्स चेंज हुए हैं, लेकिन 2 लोगों के बीच में ही ताकत की जो डिफरेंस होती है, उसको लेकर जब भी आप बात करेंगे, वहाँ पॉलिटिक्स मौजूद होती है। तो पॉलिटिक्स जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे भी होती है, फैमिलीज़ के अंदर भी मौजूद होती है। इसी तरह उस हाउस होल्ड लेवल से जैसे-जैसे आप ऊपर आएँगे, वो आप लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, फिर आप ग्लोबल लेवल पे भी पॉलिटिक्स और पावर का चोली दामन का साथ है और आप इससे मुबर्रा होके नहीं रह सकते और ना ही रहा जाता है। देखें, हिंदुस्तान के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो जो सिस्टम रही है ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो चाहे मीर्स हों, मितार हों, वो चाहे उसके बाद फिर दीगर स्टेट मशीनरी का आ जाना और उसके साथ-साथ फिर एनजीओज़ का आ जाना और फिर हमारे दीगर एथनो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब भी मेरे ख़्याल में, चूँकि वो एक सर्टेन पावर के साथ डील करते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो सब भी पॉलिटिकल हैं इन दैट सेंस। ठीक, तो आप मेरी इस सोच को मेरे ख़्याल से और तक़वियत दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि सब कुछ सियासी या सब कुछ पॉलिटिकल है। इसमें हुँ, मेरे ख़्याल हुँ। से फिर ये फ़र्क करने की ज़रूरत है कि जी हम पॉलिटिक्स एज अ नाउन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, बट हम एक पॉलिटिकल एज एन एग्जेक्टिव या एज एन आइडिया उस पर बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमारी इस बातचीत से लेके हमारी एग्जिस्टेंस से लेके, जैसे आपने कहा कि फैमिली हो या चाहे वो तालीमी निज़ाम, हेल्थ से रिलेटेड, या हमारी ज़िंदगी में हुँ, जिन हुँ। भी शोबों से हम जिस भी तरह से वाबस्ता है, हमारे ताल्लुकात, जो भी इंटरेक्शंस हैं, वो किसी न किसी तरह या कहीं पे एक पॉलिटिकल एलिमेंट
उनके अंदर होता है, या वो एक एक तरह से देखा जाए तो वो सब पॉलिटिकल हैं। तो अगर ये सब हैं तो फिर मेरे ख्याल से जैसे आप कह रहे थे कि इसकी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मुझे ये लगता है जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अव्वल तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, या तो इंतहाई प्योर पॉलिटिक्स जिसको हम हम्म, सियासत कहते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्जिस्टेंस से लेके इलेक्शन से लेके रैलीज़ और कंपेन ऑफिसेज़ और ये सब चीज़ें होती हैं एक उस लेवल पे। दूसरा मेरे ख्याल से उससे हट के एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की चीज़ें भी हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। तो उस एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मेरे ख्याल से इस शऊर के होने का बहुत ज़रूरी है। और मैं हम्म, समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जी जब तक आपको इसका एहसास नहीं होगा और जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जी ये सब एक तरह से पॉलिटिकल है इन नेचर, तो फिर आपके अंदर वो शऊर मेरे ख्याल से नहीं आ सकता। और शऊर के आने के लिए आपके अंदर उस एहसास का होना ज़रूरी है। और फिर आप क्या समझते हैं कि ये एहसास या ये शऊर किस तरह आ सकता है और ये कहाँ से हासिल हो सकता है, स्पेशली हम अगर गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें? देखें आपने बिल्कुल इसके अंदर इस डिस्कशन के अंदर आपने ऑलरेडी शऊर के हवाले से बात की कि शऊर जो है वो फीलिंग है। शऊर जो है वो आपकी परसेप्शन है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, आपके इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये एक फिलॉसफिकल और साइकोलॉजिकल डिबेट भी है, इसके अंदर की कॉन्शियसनेस जो है वो इसको किस हद तक देखा जा सकता है। लेकिन इन द रियल्म ऑफ पॉलिटिक्स आपने बिल्कुल सही कहा। हम जब भी सियासत की बात करते हैं तो स्ट्रेट अवे हम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाते हैं, स्टेट की तरफ चले जाते हैं और हम जो दीगर एरियाज जो कि मेरे ख्याल में इक्वल इम्पोर्टेंट भी हैं और उतने ही आपकी ज़िंदगियों पे असरअंदाज भी हैं, मौसर भी हैं, उनको हम किसी तौर इग्नोर करते हैं। और इसके साथ एक और मसला जो मुझे नज़र आता है वो अक्रॉस पाकिस्तान है, अक्रॉस आई बिलीव ये एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का एक मुअम्मा है, एक मसला है बेसिकली। खैर ये टर्म्स इटसेल्फ भी सही नहीं है इन दैट सेंस, बट जैसे हमने प्रीवियसली भी कहा था, हम लैंग्वेज के हाथों कैदी हैं तो हमारे पास और कोई अल्फाज नहीं है। तो इन इन ममालिक के अंदर एक मसला सियासत को कंप्लीटली बुराई के साथ जोड़ा गया है। आपको याद होगा मैं अपने बचपन से बल्तिस्तान के अंदर मैं पला बड़ा हूँ और सही मानों में होश में आने तक के बाद भी सियासत को बुरा ही समझा गया है। सियासत को हमेशा बुराई के साथ कंपेयर किया गया है और इससे दूर रहना है, इससे बच के रहना है, सियासतदान बुरे होते हैं। देखिए जी, एक बात तो ये है कि सियासत इटसेल्फ जो है एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है। वो एक वैल्यू लेडन चीज़ नहीं है कि वो सही हो या गलत हो। हम्म। हमेशा उसके जो एक्टर्स होते हैं, वो उसके अंदर ये वैल्यूज़ लाते हैं। येस, लाइक एनी सेक्टर ऑफ लाइफ, लाइक एनी मोड ऑफ लाइफ, सियासत के अंदर भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। इसी तरह से हमें सियासत को एक टूल के तौर पे देखने की ज़रूरत है, जो कि इस दौर के अंदर ख़ासकर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, एक मसला जो मुझे नज़र आ रहा है और मुझसे आप एग्री करेंगे कि एक जनरेशन, 2 जनरेशन्स बल्कि इस नेशन स्टेट सिस्टम के सियासत की समझ से बाहर हम जो है वो पले हैं, बड़े हैं। तो ये भी एक हिंड्रेंस है और मैं चाहूँगा कि आप इस पे बात करें कि किस तरह हमारी लास्ट 2 जनरेशन्स आउटसाइड द realm ऑफ नेशन स्टेट पॉलिटिक्स जो है वो पली है इसके ऊपर। और आज हम अपनी ज़रूरियात के लिए जब भी हमें कोई चीज़ ज़रूरत की कोई चीज़ हो, उस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, कलेक्टिव एक्शन की बात करते हैं, तो हम स्टेट या स्टेट मशीनरी की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि हम एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही एक उस पे सोच रहे ऑल्टरनेटिव, होते हैं। बिल्कुल। जी। बिल्कुल इसमें यकीनन मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो हमारे पास एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मसला है टुवर्ड्स अ नेशन स्टेट या इवन अ स्टेट आप कहें उसके साथ, वो हम अक्सर उस पर तकरीबन हर एपिसोड में हम बात करते हैं। तो ये इस लिंकेज के कमज़ोर या ना होने की वजह से ऑलरेडी हम एक स्टेप पीछे हैं इस सारे मामले में। उसके बाद ऑफ कोर्स बिल्कुल आपने जैसे कहा कि पॉलिटिक्स या सियासत को एक तरह से बुरा समझा गया, उससे रोका गया और बहुत सख्ती के साथ मना किया गया। और इसको अब मेरे ख़्याल से आवारा लोगों का या एक तरह से जो कुछ नहीं कर सकते हैं तो सियासत में आते हैं, इस तरह बिल्कुल। की कुछ एक क्या कहते हैं उसको, इमेज दिया गया।
तो उसकी बिल्कुल। वजह से हम काफ़ी पीछे रहे, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में भी एक स्ट्रगल रही है। एक भले वो कम ही हो तादाद में, लेकिन कुछ ग्रुप्स या कुछ पार्टीज़ या कुछ अफराद ने इस शऊर को ज़िंदा रखा है। और फिर ज़ाहिर है हमारी बुनियादी मसाइल, बुनियादी हकूक़ से लेके जो भी जिन चीज़ों के बारे में आज हम कंसर्न हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी हो, जैसे लास्ट एपिसोड में हमने वुमेन एम्पावरमेंट और उसके हवाले से लेजिस्लेशन की बात की। तो ये सब चीज़ें, इकॉनमी की बात करें, अब जैसे अपने पुलिस में भर्तियों की जो हालात रिसेंटली देखें, इनसे लेके जो भी हमारे मामलात है, ये सब अल्टीमेटली जो है ना वो एक 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 ऐसे मामले से जुड़े हैं जिनको हम आसान अल्फाज में पॉलिटिक्स कहते हैं। और ये सारे मेरे ख्याल से ये सारे मामलात पॉलिटिकल हैं इन इन देयर नेचर, और फिर इनका हल भी पॉलिटिकल है। और जब मैं कहता बिल्कुल। हूँ कि इनका हल भी पॉलिटिकल है, तो इसका ये मकसद नहीं है कि जी हमने कोई पार्टी के झंडे ही उठा के एहतिजाज ही करना है, सड़क पे ही आना है, या सिर्फ साल भर वोटिंग ही करते रहना है, या किसी को लीडर मुंतखब करके इन मसाइल पे बात करनी है। बल्कि ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक कॉन्शियसनेस का एक एलिमेंट है जो इस पे इसके ऊपर बात करने की, इसकी समझ और इसका एहसास का होना ज़रूरी है, जिसको मेरे ख़्याल से हमने ज़्यादातर उस तरह से नहीं देखा, और उसके लिए वो स्पेस भी नहीं दिया। और उसको ऐसे ना देखने और स्पेस ना देने की वजूहात जैसे आपने बयान किया, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एनजीओज़ की डीपॉलिटिसाइजेशन है वो हमारे पास है, और फिर स्टेट के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मिसिंग होना है। और फिर उसके अलावा कई ऐसे मामलात हैं जिसमें हमारे अपने इंडिजिनस, हमारी जो पॉलिटिकल थॉट है वो एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। हम एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे पड़े हुए हैं जिनके मैनिफेस्टोज़ या जिनकी तरजीहात जो है वो हमारे इलाके के मसाइल और वहाँ के दीगर आस्पेक्ट्स को एक तरह से कवर नहीं करते हैं। तो खैर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, लेकिन इस सब में मुझे जो एलिमेंट नज़र आता है वो यही है कि इस सब का एहसास होना वो बुनियादी एलिमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि फिर एक सियासी शऊर आपके अंदर आ सकता है, और फिर आप इन मसाइल पे बात भी कर सकते हैं, इनको देख भी सकते हैं, और फिर इनके हल की तरफ भी जा सकते हैं। और इसमें मेरे ख़्याल से मैं जैसे पिछले 8-10 सालों में देख रहा हूँ, तो जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसने बहुत हद तक नए जनरेशन को पढ़ने, लिखने और सोचने की तरफ राग़िब किया है। और ख़ैर उस ये एक अलग डिबेट है कि उसकी क्या अहमियत है और वो किस तरफ लेके किसी कौम को जा सकती हैं, वो अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट इस सेंस में एजुकेट और अवेयर करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल। देखें जी, स्टेट जो है वो ख़ासकर नेशन स्टेट आज के दौर में बीइंग द यूनिट ऑफ सोशल ऑर्डर, ग्लोबल सोशल ऑर्डर, आपके हुकूक का सही मानों में ज़ामिन नेशन स्टेट है, रियासत है, ठीक है? येस, वी हैव अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप विद द ग्रेटर स्टेट हियर, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो फॉर सर्टेन रीज़न्स, ठीक है? वो हम हिस्टोरिकल रीज़न्स है, उसके अंदर कॉलोनियल दौर तक बातें जाती हैं, और हम कश्मीर मसले का हिस्सा रहे हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। कश्मीर का हिस्सा रहें ना रहें वो एक अलग डिस्कशन है। तमाम रियासतें गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जो मौजूद प्रिंसली रियासतें थी वो कश्मीर का हिस्सा रही हैं, नहीं रही हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन कश्मीर मसले का बहरहाल हम हिस्सा रहे हैं, और जिसके नताइज जो हैं वो आज तक हम देख रहे हैं, और हम एक डिस्प्यूटेड स्टेटस के साथ मौजूद हैं। तो इसके अंदर भी, इसके बावजूद भी हमारे राइट्स का, हमारी सर्विसेज का, हमारी फंडामेंटल जो नीड्स हैं, उसका सही मानों में ज़ामिन स्टेट है, और स्टेट के साथ एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इससे भी, पॉलिटिक्स से भी, चूँकि पॉलिटिक्स एज़ अ टर्म भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता, मैं इसके लिए एक इससे भी आसान हल दूँगा, वो है सिविक एजुकेशन का। बिल्कुल। सिविक एजुकेशन से मुराद है आपको एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए बीइंग अ सिटिज़न, हम्म। बीइंग इन कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, किस चीज़ के हवाले से किस फोरम पे बात करनी है, उसकी ट्रेनिंग बचपन से होनी चाहिए, और स्कूल्स, कॉलेजेस की करिकुलम के अंदर वो ये बात मौजूद होनी चाहिए कि हम किस स्टेट में रहते हैं, किस तरह के स्टेट में रहते हैं, और हमें अपनी नीड्स के लिए कहाँ जाने की ज़रूरत है, हमें हमारी राइट्स कहाँ से मिलनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में उसके अंदर आ जाती हैं। जिस तरह
दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर एजुकेशन से ही बात शुरू होती है। आपने मुझसे शुरू में सवाल किया था कि इसके लिए क्या हल हो सकता है, किस तरफ देखा जा सकता है? तो मेरे ख्याल में वो अगेन इट रिवर्ट्स बैक टू द व्हाट वी वर सेइंग इन द बिगिनिंग कि वो एजुकेशन ही है। लेकिन एजुकेशन इज़ नॉट नॉट अ पैनासिया फॉर ऑल इल्स। एक मसला ये भी है कि हमने सब कुछ छोड़-छाड़ के बेच-बाच के आपने सिर्फ तालीम हासिल करना है, लेकिन तालीम टुवर्ड्स व्हाट एंड ये देखना भी और ज़रूरी मेरे है। ख्याल आप से खुद तालीम के शोबे से जी, वाबस्ता हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं इस हवाले बिल्कुल। और से। मेरे ख्याल से मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ एजुकेशन या तालीम को लिटरेसी से कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, जो अक्सर हम बिल्कुल, कहते हैं। और मेरे बिल्कुल। ख्याल से इसके साथ हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ आ रहे हैं। तो हुँ, मुझे हुँ। तो ये लग रहा है कि आज तो हम ठीक ठाक सियासी हो गए हैं भाई रिजवान, क्या ख्याल है? या फिर ये गैर सियासी सियासी हो गए? मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़ाहिर है नो हम मेरे ख़्याल में आप तो नौजवान हैं, मेरा पता नहीं। लेकिन मेरे ख़्याल में हमें और ख़ासकर हमारी इस जनरेशन को अब लकी इनफ कि एक्सेस हासिल है अगर इंटरनेट चल रहा हो उनके पास तो इंटरनेट पे आप सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है और आप मेरे ख़्याल में आप कंपैरेटिवली सोच सकते हो। हम्म, तो बस मेरे ख़्याल में यहाँ तक ही हमारी बात थी बिल्कुल। और और आने और वाले दिनों और में एक और बात जो मुझे लग रही है इस डिस्कशन से, वो ये लग रहा है कि जो जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने आप को गैर सियासी कहते हैं, असल में सबसे बड़े सियासी वो हैं। बिल्कुल आई मीन नॉट नॉट हैविंग वो कहते हैं ना नॉट हैविंग अ पॉलिटिकल स्टांस इटसेल्फ इज द एग्जैक्टली। इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल स्टांसेस बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छा है जहाँ एक्सपीडियंसी होना ठीक है लेकिन फिर कुछ चीजें हम मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल अंदाज से भी देखने की जरूरत है और हमारे जैसे रीजन को जहाँ पे स्टेट और सिटीजन के बीच का जो मामला है वो ऑलरेडी किसी हद तक इर्रेगुलर है तो वहाँ पे सियासत का आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसी नोट के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और आप सबको हम यूँ कहते हैं, खुदा हाफिज़।